गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ये आईओटी सीरीज का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि हाउ एन आईओटी सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। ठीक है ना, कैसे काम करता है, कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो पहले जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो एप्लीकेशन है आईओटी के, तो उनकी बहुत वैरायटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। किस तरीके से कंज्यूमर आईओटी होता है, किस तरीके से आपका एंटरप्राइज आईओटी होता है। तो ये जो सारा आईओटी होता है, तो बेसिकली दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 4 कंपोनेंट। अलग अलग कंपोनेंट की इंटीग्रिटी होती है। तो ये 4 कंपोनेंट, यही कंटेंट है इस लेक्चर का। सेंसर्स, ठीक है, और दूसरा कनेक्टिविटी, तीसरा डेटा प्रोसेसिंग, और लास्ट वन इज यूजर इंटरफेस। तो ये जो हमने एप्लीकेशंस देखे लास्ट लेक्चर में, तो ये 4 कंपोनेंट्स की इंटीग्रिटी है, जिससे ये सब एप्लीकेशंस हमें मिल पाते हैं, हम आईओटी को यूज कर पाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले सेंसर्स की बात करते हैं। तो सेंसर हम पहले भी देख चुके हैं। सेंसर क्या है? सेंसर क्या करेगा? डेटा को कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करेगा कहाँ से? फिजिकल एनवायरनमेंट से, फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है ना। अब ये जो डेटा है, ये डेटा आपका सिंपल हो सकता है, एज सिंपल एज टेम्परेचर, सिंपल टेम्परेचर सेंस कर लिया, या फिर ये इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि एक पूरा फुल वीडियो फीड हो सकता है। 24 घंटे का रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में डेटा हमें मिले। ठीक है ना। तो ये डेटा आपका सिंपल भी हो सकता है, कोई एक पैरामीटर पिक किया, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, और ये इतना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि जैसे एक पूरा वीडियो 24 घंटे की रिकॉर्डिंग कहीं की एज ए डेटा हुई। करेक्ट। हम यहाँ पे सेंसर, मतलब सेंसर, ग्रुप ऑफ सेंसर भी यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को सेंस करने के लिए, या इंडिविजुअल सिचुएशन, इंडिविजुअल सेंसर भी यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे क्या है कि फ़ोन हमारा है, वो फ़ोन क्या है? फ़ोन है मल्टीपल सेंसर्स। भाई उसके अंदर कैमरा होता है, एक्सेलेरोमीटर होता है, जीपीएस होता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? इसमें क्या है? मल्टीपल सेंसर है। तो ये एक डिवाइस बन गई। ठीक है ना। ये कई एक्शन परफॉर्म कर सकती है। ठीक है ना। तो सेंसर का सबसे पहला काम क्या है? सेंसर का काम ये है, जो हमारा आईओटी का पहला स्टेप है, कि डेटा कलेक्ट किया जाए एनवायरनमेंट से। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट में, क्या? कनेक्टिविटी। अब ये डेटा जो है, डेटा कलेक्ट करके क्या होगा? इसका डेटा जो है वो इसका कलेक्ट होके क्या होगा उसके साथ? तो ये जो डेटा है, ये डेटा भेजा जाएगा। सबसे पहला काम तो डेटा कलेक्शन। देन ये डेटा कहाँ जाएगा? ये डेटा जाएगा क्लाउड में। ये डेटा जो है क्लाउड में जाएगा। तो ये देयर मस्ट बी सम वे टू गेट देयर। कोई तरीका होगा कि ये डेटा जो है वो क्लाउड तक क्या। अच्छा, क्लाउड आपको हम बता दें, क्लाउड आप ये समझ लीजिए, क्लाउड जो होते हैं सर्वर्स जिनके पास स्टोरेज होती है
और प्रोसेसिंग पावर होती है, प्रोसेसिंग पावर, ठीक है ना। ये सर्विस आपको आउटसोर्स करनी पड़ेगी भाई। इसको क्या है कि अब देखिए, घर में अगर IoT यूज कर रहे हैं तो अपना आप सर्वर तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, अपना आप स्टोरेज तो बनाएंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप हायर करेंगे, आउटसोर्स करेंगे। सिमिलरली एंटरप्राइज में, ठीक है, आप जैसे क्या है कि वो बिल्कुल फार्म ऑफ क्लाउड्स, अमेजन है, गूगल है, इनके सबके क्या हैं, क्लाउड हैं, सर्वर लगे हुए हैं, मतलब बड़े बड़े वेयर हाउस टाइप में अंदर जाएंगे, स्टैक मतलब जैसे ऐसा लगेगा कि अलमारियाँ रखी हैं, स्टैक, उसमें क्या है कि उसमें सब पूरा स्टोरेज और प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, AC चल रहा है पूरा। आप देखेंगे मतलब पागल हो जाएंगे। आप गूगल करके देख लेना, अमेजन सर्वर, ठीक है ना, अमेजन क्लाउड सर्विसेज, ऐसा कुछ डालना उसमें, तो देखो आपको पता चलेगा कि कैसे सर्वर होते हैं, क्लाउड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जो ये कनेक्टिविटी है, तो ये कनेक्टिविटी हमारी जो है दैट इंक्लूड्स सेलुलर, जैसे सेल फोन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लिंक रहते हैं, या वाया सैटेलाइट, ठीक है ना, या फिर आपका वाईफाई, या फिर अगर आपका छोटे एरिया में कम्युनिकेशन होना है तो आप ब्लूटूथ या फिर LP WAN क्या होता है, लो पावर एरिया नेटवर्क, LP WAN। इस तरीके से आप IoT में कनेक्टिविटी देते हैं, जो डेटा होता है वो क्लाउड में जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा पावर कंजप्शन, रेंज और बैंडविड्थ में एक ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो तुम पावर कंजप्शन कम करोगे तो रेंज कम होगी, ठीक है ना। मान लो बैंडविड्थ बढ़ाना चाहते हो तो पावर कंजप्शन बढ़ेगा। तो ये इन तीन पैरामीटर्स में एक ट्रेड ऑफ होता है। तो हम इसमें क्या है कि बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक IoT एप्लीकेशन कि क्या एप्लीकेशन है, जहाँ पे हमें बैंडविड्थ की ही इम्पोर्टेंस है, बैंडविड्थ की ही ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा पावर कंजप्शन दे देते हैं। तो दैट डिपेंड्स, तो चूजिंग विच कनेक्टिविटी इज ऑफ डिपेंडिंग अपॉन IoT एप्लीकेशन, ठीक है ना। बट काम सबका यही है कि गेटिंग डेटा टू द क्लाउड, करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग की। अब ये जो डेटा जो है आपका क्लाउड में पहुंच गया, तो इसमें क्या है कि उसमें जो सर्वर में जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उसके ऊपर कुछ काइंड ऑफ प्रोसेसिंग शुरू करते हैं, उसकी प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्रोसेसिंग, अगेन भाई डेटा का जो बिहेवियर होगा वही प्रोसेसिंग का बिहेवियर होगा। डेटा सिंपल है तो प्रोसेसिंग भी सिंपल होगी। टेम्परेचर, सपोज अगर टेम्परेचर रीडिंग को सेट करना है कि भाई ये एक्सेप्टेबल रेंज में है कि नहीं, एक टेम्परेचर इनपुट में मिला, एक्सेप्टेबल रेंज में है कि नहीं, तो ये सिंपल प्रोसेसिंग वो कर देगा, अकॉर्डिंगली वो आउटपुट दे देगा कि हाँ भाई ये ऐसे है, ऐसे हमको करना है। या इट कुड ऑल्सो बी वेरी कॉम्प्लेक्स, लाइक जैसे जब डेटा कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो डेटा प्रोसेसिंग भी उसका कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। सपोज हम एक वीडियो को प्रोसेस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस फेस का पर्सन कब वहाँ से निकला, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा मान लो वो 1 घंटे का वीडियो है, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डेटा प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, तो यूजर इंटरफेस, अब देखिए, अब ये जो प्रोसेसिंग के बाद, डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो इंफॉर्मेशन आई,
तो ये एंड यूजर तक पहुंचनी है हमें, ठीक है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आउटपुट में, ये दिस कुड बी एन अलर्ट टू यूजर, भाई ईमेल से भेजेंगे, टेक्स्ट से नोटिफिकेशन होगा एक्सेट्रा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो टेम्परेचर हाई हुआ, तो कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर हाई हुआ, तो किसी कंपनी के कोल्ड स्टोरेज में, तो हमने क्या किया, एक टेक्स्ट अलर्ट भेज दिया मैसेज पे जो भी कंसर्न पर्सन है, ठीक है ना। तो ए यूजर माइट हैव एन इंटरफेस दैट अलाउ देम टू प्रोएक्टिवली चेक इन ऑन द सिस्टम, ठीक है ना। जैसे क्या है कि एक यूजर है, चेक करना चाहता है वीडियो की किसी प्रॉपर्टी का, किसी मतलब कहीं कैमरा लगा रखा है आपने किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वीडियो चेक करना चाहता है उसका, तो उसके लिए क्या चाहिए, वो उसके लिए एक फ़ोन ऐप चाहिए, वेब ब्राउज़र चाहिए, तो दैट इज यूजर इंटरफेस। वो जो प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन है वो एंड यूजर तक पहुंचेगी कैसे, ठीक है। तो जैसे क्या है, टेक्स्ट वाया टेक्स्ट अलर्ट, ईमेल, तो इसके लिए क्या है, एक प्रोटोकॉल है कि एक ऐप है, ठीक है ना, उसी के थ्रू तो वो दे पाएगा, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं, ह्यूमन बीइंग तो है नहीं जो आपको प्रोसेस होने के बाद अलर्ट दे रहा है, वो आदमियों की तरह चिल्लाएगा तो नहीं कि भाई ये ऐसे करो, ठीक है, बात तो नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, वो क्या है, टेक्स्ट, ईमेल, नोटिफिकेशन, यही सब करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक यूजर इंटरफेस है कि उसकी वो जो प्रोसेस होने के बाद जो जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है एंड यूजर के बीच में एक इंटरफेस होना चाहिए कि उसकी बात को समझ पाए, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जांपल बताया कि कहीं वीडियो अगर चेक करना है, मान लो आपने कैमरा लगा रखा है अपने घर में, उसका वीडियो चेक कर रहे हैं आप, तो वीडियो कैसे चेक कर रहे हैं, वो कैमरे से, उसके लिए आप क्या है, एक अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके थ्रू वो देखते हैं, तो दैट इज यूजर इंटरफेस, वो कैमरा और आपके बीच का इंटरफेस। बात समझ गए। तो ये है, इस तरीके से ये जो 4 कंपोनेंट होते हैं ये अपना अपना काम करते हैं आईओटी में, ठीक है ना। तो समरी क्या है कि IoT system consists of sensor which talk to the cloud through some kind of connectivity, correct। ये जो सेंसर हैं, ये सेंसर किससे बात, ये सेंसर जो डेटा है ये इससे बात करते हैं वाया कनेक्टिविटी, सम मोड ऑफ कनेक्शन, ठीक है ना। जब एक बार डेटा पहुंच गया, क्लाउड में डेटा पहुंच गया, तो सॉफ्टवेयर इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना, और तब फिर डिसाइड होगा कि क्या एक्शन परफॉर्म होना है। तो जो डिसीजन होगा वो फिर एक अप्रोप्रिएट यूजर इंटरफेस के थ्रू एंड यूजर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिवाइसेस जो हैं सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।